को कैसे काबू में किया जाए? वो तो हमेशा घूमता रहता है। कहाँ जाता है? हर पल उसके लिए एक नया क्वेश्चन होता है। कहाँ जाता है? घूमता है तो कहाँ जाता है? अभी तो मन कहता है चलो मुझे अपना काम करना चाहिए, पढ़ाई करना। ठीक है, वो काम महत्वपूर्ण लग रहा है। हाँ। कहीं से सीखा ना कि वो काम महत्वपूर्ण है। जी, जब सीखा कि कुछ महत्वपूर्ण है तो मन उस दिशा जाएगा ही ना। अब जब उसको सिखा रखा है कि 10 बज रहे हैं और 10 बजे किसी से मिलना महत्वपूर्ण है, तो निश्चित सी बात है कि मन अब बहकेगा, भटकेगा। उसको अब मैं काबू में करूं या मैं पहले ये देखूं कि मैंने ही तो मन को इस प्रकार की शिक्षा दी है, अब मैं उस शिक्षा को भटकाओ क्यों बोल रहा हूं? मैंने ही अपने आप को सिखाया कि मनोरंजन महत्वपूर्ण है, मैंने ही अपने आप को सिखाया कि प्रतिष्ठा महत्वपूर्ण है, मैंने ही अपने आप को सिखाया कि रुपया पैसा महत्वपूर्ण है। अब जब मन उन दिशाओं में भागता है तो मैं कहता हूं मन भटकता बहुत है। मन भटक कहां रहा है? मन वही सब कुछ कर रहा है जो आप उसे सिखा रहे हो। देखो कि आपने मन को जिस प्रकार संस्कारित कर रखा है, मन की उसमें दुर्गति होनी ही होनी है। नए तरीके मत मांगो, पुराने तरीकों की व्यर्थता देखो। पर हम बार बार नए तरीकों की मांग कर रहे हैं। आपका मन यदि इधर उधर भागता है तो कभी गौर किया कि जाता कहां को है? पुरुष हो तो स्त्री की ओर जाता है, लालची हो तो पैसे की ओर जाता है, डरे हुए हो तो सुरक्षा की ओर जाता है, धार्मिक हो तो ईश्वर की ओर जाता है। जैसे तुम्हारे संस्कार वैसा तुम्हारे मन का रुझान। तुमने क्यों संस्कारित होने दिया अपने आप को? तुम निरंतर क्यों अपने आप को गुलामी में जाने देते हो? अभी जाओगे फिर से टीवी खोल के बैठ जाओगे, फिर कहोगे कि देखो मन और भटका। तुम ये करते क्यों हो? और जब कर रहे होते हो ठीक उस वक्त चेत क्यों नहीं जाते? अगर इतना बुरा लग रहा है मन का भटकना, तो उस भटकाव को समर्थन और प्रश्रय देते क्यों हो? कोई यदि दिन रात टीवी देखता हो फिर कहे कि मेरा मन उन सब वस्तुओं की ओर बहुत भागता है जिनके विज्ञापन आते हैं, तो बेहूदी बात है ना। वो विज्ञापन देखे किसने? बार बार देखे, बार बार देखे, बार बार देखे। अब कह रहे हो मेरा मन उनकी ओर भाग रहा है। जो 100 दफे कोई विज्ञापन देख लेगा उसका मन उस वस्तु की ओर भागेगा या नहीं भागेगा? पर तुम देखते टीवी दिन रात हो। अब तुम्हारा मन बिल्कुल कूड़ादान बन गया कि नहीं बन गया? भागेगा ना। ये सवाल मानवता ने अनादिकाल से करा है कि मुझे तरीके दे दीजिए बेहतर होने के, और बेहतर होने का कोई तरीका काम आ सकता नहीं, क्योंकि तुम्हें बेहतरी नहीं चाहिए, तुम्हें और कुछ चाहिए ही नहीं। तुमने जो कुछ संग्रहित कर रखा है तुम्हें उसी से मुक्ति चाहिए। पर तुम्हारी मांग ये रहती है कि जो मेरे पास है वो तो न छूटे, कुछ नया मिल जाए। तुम ऐसे ही हो जैसे कोई डॉक्टर के पास जाए और कहे कि बीमारी नहीं छोड़नी है, स्वास्थ्य दे दीजिए। चिकित्सक से तुम्हारी मांग ये है बीमारी नहीं छोड़नी है, स्वास्थ्य दीजिए। वो स्वास्थ्य तुम्हें कहां से देगा? स्वास्थ्य तो स्वभाव है। चिकित्सक तो इतना ही कर सकता है कि बीमारी छुड़वा दे, और बीमारी यदि छोड़नी है तो बीमारी से मोह छोड़ना होगा। तुमने अपनी बीमारियों से ही यारी कर ली है। अब स्वास्थ्य कहां से उपलब्ध हो? उपलब्ध होके भी अब वो उपलब्ध नहीं है। जो तुम्हारा स्वभाव है वही अब तुम्हें उपलब्ध नहीं है। बीमारी से यारी। देखिए साहब, जब कोई जानबूझ के आपका बुरा करे तो वो एक स्थिति है,
उससे ज़्यादा बुरा तब हो जाता है जब आपको पता भी नहीं होता है कि आप किसका बुरा कैसे कर रहे हैं। उदाहरण के लिए हम यहाँ बैठे हैं सब, एक शांति का माहौल है, अपनी ओर से तो मैं सिर्फ एक प्रश्न पूछूं और मुझे पता भी ना चले कि मैंने वो प्रश्न पूछ के कितने मनों को झंझोर दिया, तो मैं सबका बुरा कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। अपनी ओर से तो अक्सर हमारा इरादा अच्छा करने का होता है, पर जब मन केंद्रित न हो तो इरादा आपका कुछ भी हो, आप करेंगे बुरा ही। और जो भी प्रश्न आप पूछें, मात्र आपसे नहीं कह रहा, सबसे कह रहा हूं, और मात्र इस सत्र के संदर्भ में नहीं कह रहा, सदा के लिए कह रहा हूं, यदि आप वास्तव में अपने हिताकांक्षी हैं तो जो भी प्रश्न पूछें वो अपने संदर्भ में पूछें। ये ना कहें कि कोई किसी के साथ क्या कर देता है। और यदि आपका दावा ये है कि अपने संदर्भ में आपको किसी प्रश्न की कोई जरूरत नहीं है, तो निर्वाण, प्रश्न भी सब भूल गए। क्या पूछना, क्या सुनना। प्रश्न वही है जो पूर्णतया मेरे मन, आपके मन की स्थिति से सीधे सीधे निकला है। जब तक दृष्टि अंतर्गामी नहीं है तब तक आपका प्रत्येक प्रश्न सिर्फ व्यर्थ चर्चा होगा, गॉसिप।